नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ सफलता के परम रहस्य। सफलता के परम रहस्य को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि सफलता बहुआयामी अवधारणा है, ये अंतिम नहीं है। सफलता जो घातक नहीं है और असफलता एक सीख है कि इस प्रकार से नहीं, अलग तरीका अपना करके कार्यों को करना चाहिए। तो इसमें हम लोग को समझना चाहिए कि सफलता पाने के लिए एक स्पष्ट पुष्टिकरण का स्रोत है। आप पहले स्पष्ट रूप से सोच विचार कर लेते हैं, फिर उस प्रकार का रणनीति बनाते हैं, योजना बनाते हैं, और ये सब करने के बाद आप कार्यों को करने के लिए आरंभ कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं। तो आप समझ लीजिए कि सफलता के परम रहस्य को जान, क्योंकि होता है ये, जो व्यक्ति सफलता के परम रहस्य को जान लेता है वह व्यक्ति उस प्रकार से योजना बनाता है, रणनीति बनाता है, और फिर उस प्रकार से मार्केटिंग भी करता है, तो उसको ज्यादा सफलता मिलता है, ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। तो वैसे ही हम लोग को भी करना चाहिए। हम लोग को भी स्पष्ट सोचना है, स्पष्ट पुष्टिकरण करना है, क्योंकि सफलता जो है किस्मत या भाग्य के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ये आप भीतरी सोच और कार्य करने के प्रति निर्भर करता है। अगर इस बात को बेहतर ढंग से समझ जाते हैं तो आप सफलता के परम रहस्य को समझ करके आप भी कामयाब हो जाएंगे और कामयाब बने रहेंगे। क्योंकि होता है ये कि हम लोग इसी भीतरी रहस्य से अनजान रहते हैं, जो हमारे सोच के ऊपर निर्भर करता है, और फिर सही सोच आने के बाद स्पष्ट पुष्टिकरण करना और फिर उसके अनुसार से योजना बनाना, रणनीति बनाना और उस प्रकार के कार्य करना, ये सभी बातों के ऊपर निर्भर करता है। अब क्या होगा, हम लोग ऐसे कुछ रहस्यों को जान पाए जिसमें हम कि उस प्रकार के योजना बना ले, रणनीति बना लें और सफलता के परम रहस्य को अनलॉक कर पाए, तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा और आप सच में वैसा कर भी पाएंगे। क्योंकि होता है ये कि हम लोग तो कभी कभी सब कुछ सुविधा रहने के बाद भी, खास करके अभी के समय में तो सभी सुविधा है, किताब है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम है, उसके बावजूद भी सफलता तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये सब में अपने आदत को फिर देखना होगा, तब जाकर के आप सफलता तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि होता है आदत में खराब कि कामों को टालने की आदत, आलस करना, ये सब के वजह से भी हम जो है सफलता तक नहीं पहुंच पाएंगे। होता है ना कि आज नहीं करेंगे, कल से करेंगे, अगले दिन से करेंगे, इस प्रकार से आलस होता है, कामों को टालने का आदत होता है। ये सब कारण से जो है ज्यादा नुकसान होता है, हमेशा विफलता का ही सामना करना पड़ता है, असफल ही होते रहते हैं, ये सभी बातें होगा। लेकिन क्या होगा अगर आप सच को जान करके, सफलता के परम रहस्य को जान करके उस प्रकार के कार्य करने लगते हैं? तो इसमें ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताया जा रहा है, जिससे समझ करके आप जो है उसे सही प्रबंध करके सही से कार्य को करेंगे और सच में आपको मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए उसी कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे और जानने की कोशिश करें कि वो सब क्या है और कैसे कर सकते हैं। हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे।
पहले भाग में 7 ऐसे महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे जो कि आपको अच्छा सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा, क्योंकि ये सफलता पाने का सिद्धांत है। और दूसरे भाग में 3 महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे जो कि हमारे मानसिकता को बेहतर कर पाएगा, क्योंकि हमारा सही मानसिकता होगा तभी हम जो है सफलता के परम रहस्य को जान करके कार्यों को कर पाएंगे। और तीसरे भाग में हम देखेंगे कि मुख्य आदतें। इसके बाद एक ऐसे ही है फॉर्मूला के तरह है जो कि उसको भी समझना है। तो ये सभी बातों को बारीकी से समझेंगे और समझ करके हम सफलता के परम रहस्य को उजागर करेंगे और स्पष्ट करेंगे। और स्पष्ट होने के बाद आप सच में उस प्रकार के कार्य करने के लिए उत्सुक हो जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे। चलिए देर न करते हुए सब 7 मुख्य सिद्धांत को समझते हैं। दृष्टिकोण। आपका दृष्टिकोण सही होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, साफ होना चाहिए। जो कहते हैं ना कि धुंधला नहीं, स्पष्ट साफ सुथरा दिखाई देना चाहिए, ऐसा होने चाहिए। तो आपका दृष्टि या दृष्टिकोण सही रखेंगे तो जो असंभव लगता है वो भी संभव लगेगा। जो लगता है कि मुझे हमेशा विफलता का सामना करना पड़ता है या मैं कोई भी काम करता हूं उसके बावजूद भी मैं असफल हो जाता हूं, लेकिन जो ज्यादा अमीर है, ज्यादा सफल हैं, वो सब का दृष्टिकोण ही सही रहता है। इस वजह से वो कहता है कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, और लोग कर रहे हैं तो वो किस प्रकार से कर रहे हैं जो कि मुझसे नहीं होगा। ये सब दृष्टिकोण रखते हैं, इस वजह से वो सफल होते हैं और सफल बने रहते हैं। इसमें प्रयास। फिर वो व्यक्ति ध्यान केंद्रित कर करके प्रयास करना जारी रखते हैं, वो करने से पीछे नहीं हटते हैं, उससे कभी मुकरते नहीं है, या कहें प्रयास करने से घबराहट मन में नहीं होता है कि ये प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार का कड़ी मेहनत कर रहे हैं, यदि नहीं होगा तो क्या होगा। उसके जगह में उसको उल्टा सोचते हैं, यदि हो जाएगा तो मैं कितना आगे बढ़ जाऊंगा, कितना तरक्की कर पाऊंगा। ये सब दृष्टिकोण रखते हैं। तो वही हम लोग को अनि करना चाहिए। अनि कहें कि हम लोग को सही दृष्टिकोण अपना करके फिर कोई एक कामों के ऊपर ध्यान केंद्रित कर करके उसके लिए जो जो जरूरतें है संसाधन उसको जुटा करके सही से कार्य को लगातार करने की कोशिश करना। लचीलापन। लचीलापन में मतलब हम पूरा नॉर्मल इस पर नहीं हो, ऐसा लचीलापन नहीं। आप अपने कामों के प्रति लचीला दिखाना है। जो आप हासिल करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उसके प्रति लचीलापन होना है कि कोई कारण के वजह से या कोई आलस आता है या टालने की आदत है, इस वजह से आप काम को कर नहीं पाते हैं या करने के लिए समय देने से मुकरते हैं, ये होता है। तो उसमें ये टाइटपन है, लेकिन टाइटपन को हटा करके लचीलापन अपने आप में लाना है कि इस काम को पूरे शिद्दत के साथ प्रतिदिन लगातार करते जाना है। तो हमें कुछ ना कुछ परिवर्तन, बदलाव देखने को अवश्य है या विकसित कर रहे। फिर उस काम को लेकर के दिनचर्या विकसित करना है कि मुझे अपने दैनिक जीवन में इस काम को सबसे पहले करना है और करने के बाद ही कोई काम करना है, कहीं जाना है, कुछ करना है। इस प्रकार से सोचेंगे तो आप सफलता के परम रहस्य को जान करके आप सफल हो जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे। बात
जिज्ञासु बने रहें। फिर आपके मन में क्यूरियोसिटी होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए अपने कामों के प्रति, जो हासिल करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, उसके प्रति जिज्ञासु बने रहें। क्योंकि आप जिज्ञासु बने रहेंगे तो ये समझ पाएंगे कि और लोग कर रहे हैं, वो सब कैसे सफल हुए हैं, और सफल होकर के सफल कैसे बने रह रहे हैं, तरक्की कैसे कर रहे हैं, आगे कैसे बढ़ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? मुझ में क्या कमी? उस कमी को भरपूर करना है, उसको भरपाई करना है, तब जाकर के आप भी वैसा कर सकते हैं। सहायक नेटवर्क बनाएं। आपको फिर ऐसा संपर्क बना करके रखना होगा जो कि आपके संस्था को या आपको सहयोग करने वाले हैं, आपके बातों को मानने वाले हो, वैसा संपर्क समूह बनाना है, वैसा एक संपर्क नेटवर्क। अपने और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहें। अपने प्रति सच्चे रहेंगे और आपका जो मूल्य है उसके प्रति सच्चे रहेंगे तो यही सच्चाई, ईमानदारी आपको बहुत आगे बढ़ाएगा, बहुत ऊंचे तक पहुंचाएगा। आप जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाएंगे। अब हम देखेंगे आवश्यक मानसिकता। आवश्यकता को भी समझना है, क्योंकि इस आवश्यक मानसिकता को समझ लेते हैं तो आप जो है काम को टालेंगे नहीं, आलस नहीं आएगा, प्रयास करने से पीछे नहीं हटेंगे। अपनी क्षमता पर विश्वास करें। आप में जो योग्यता है, क्षमता है, उस पर विश्वास करना है कि मेरे पास इतना योग्यता है, काबिलियत है, क्षमता है। उस काबिलियत, क्षमता, योग्यता पर विश्वास करना कि हाँ इतना में मैं इतना कर सकता हूँ, मुझसे हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, हो जाएगा। इस प्रकार से विश्वास आप करना है। पर नहीं, अवसरों पर ध्यान केंद्रित करें। होता है कि समय सीमा निर्धारित रहता है और उसके अंदर नहीं होता है तो निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा कि सीमाओं पर नहीं बल्कि अवसरों पर ध्यान दें। वैसा अवसर आता है जो कि आपको मालामाल कर देता है, बहुत ज्यादा कामयाब बना देता है, बहुत ज्यादा सफल बना देता है। तो उस अवसर की तलाश करें, उस अवसर का इंतजार करें तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखें। सही मानसिकता लाने के लिए, आवश्यक मानसिकता लाने के लिए आशावादी दृष्टिकोण बना करके रखना होगा। आपको आशा रखना होगा, आपको उम्मीद रखना होगा कि ये काम मैं शुरुआत किया है, इस काम में मैं सफलता हासिल अवश्य कर लूंगा, मेरा उम्मीद है कि ये हो ही जाएगा। इस प्रकार से यानी सकारात्मक सोच रखेंगे तो अवश्य हो जाएगा। सकारात्मक और प्रयोग को प्रोत्साहित करें। आप क्रिएटिविटी दिखाना है और उस क्रिएटिविटी का प्रयोग करके उससे सर्वेक्षण ले सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि मैं जो क्रिएटिविटी दिखा रहा हूं, मैं जो रचनात्मक कुछ करता हूं तो उसमें क्या प्रतिफल मिलता है, क्या परिणाम मिलता है, ये सभी बातों का पता लगा पाएंगे। और उसमें फिर कुछ कमी रह जाता है, कुछ गलती रह जाता है तो उससे सुधार करके उसे बेहतर करने की कोशिश करेंगे, फिर उसे बाजार में उतारेंगे, तब आपको पता लगेगा और आगे बढ़ेंगे। और परिणामों के स्वामित्व के लें। आप जो है प्रयास कार्य करने के लिए करते हैं,
तो उसके कार्य परिणामों के स्वामित्व लेना है। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक जो होता है उससे पूरा पूरा लेना है, क्योंकि जब आप पूरा पूरा लेंगे तो आपका कार्य चाहे आपका कर्मचारी कर रहा है या आप खुद से कर रहे हैं तो पूरा पूरा ध्यान रहेगा। यदि कुछ भी गड़बड़ होता है तो उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे और अच्छा कर ही देंगे। अगला है आदतें। फिर आपको आदतों को भी समझना चाहिए, तब सफलता के परम रहस्य को समझ पाएंगे। इसमें पहला आप स्थिरता बनाए रखना है, क्योंकि आप स्थिर रहेंगे तो कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, सही से कर नहीं पाएंगे और आपको कामों को करने में मन नहीं लगेगा। क्योंकि होता है ना, कभी कभी कोई अलग जगह पर काम करने के लिए जाता तो वो बोलता है डायरेक्ट कि मुझे मन नहीं लगता ये काम करने में। तो कोई काम को शुरुआत करते हैं तो उसमें स्थिर होकर के उस काम को लगातार कोशिश कीजिए कि लगातार कामों को करें। अनुकूलनशीलता, फिर उसमें अनुशासित होकर के कार्यों को करने के लिए लगातार अनुशासित होकर के समर्पित होकर के करने की कोशिश करें और उसमें संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। प्रगति का मूल्यांकन करें, फिर आप जो तरक्की किए हैं, सफलता हासिल किए हैं, कामयाबी पाए हैं, वो सब का मूल्यांकन कि क्या गलती की है जिससे मुझे नीचे जाना पड़ा और क्या अच्छा किए, क्या बेहतर किए जिससे मुझे आगे बढ़ाया है, तरक्की करने में मदद किया है। तो उसका मूल्यांकन करेंगे तो आप और बेहतर तरीका से समझ पाएंगे। अपने प्रगति को अच्छा तरह से मूल्यांकन करेंगे तो आप और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगला है संरेखन प्लस क्रिया प्लस दृढ़ता बराबर सफलता। यहाँ पर देखिए, संरेखन, कोई एक स्पष्ट इरादा कर लिए हैं और फिर उस पर काम करने के लिए आरंभ कर दिए हैं, तब फिर दृढ़ निश्चय आ जाता है, पूरा मन हो जाता कि हाँ ये काम कर ही लूंगा, ये काम क्यों नहीं हो सकता है। तब जो है सफलता लाने से कोई नहीं रोकता है, कामयाब होने से कोई नहीं रोकता है। तो संरेखन प्लस क्रिया प्लस दृढ़ता बराबर सफलता, इस बात को याद रखना है। संरेखन प्लस क्रिया प्लस दृढ़ता बराबर सफलता, इस बात को बेहद जरूरी है, इसे याद रखना हम लोग के लिए जरूरी है। मतलब हम लोग स्पष्ट कर लेना है कि क्या करना है, फिर काम करने के लिए आरंभ कर देना है और उसमें दृढ़ता होनी चाहिए, तब जो है कामयाबी जरूर मिलेगा और मिलकर के ही रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, ऑल वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। धन्यवाद।